आज का हमारा मौजू है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is a noun or a pronoun that receives the action of a transitive verb. डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो डायरेक्ट एक्शन रिसीव करते हैं। जो वर्ब एक्शन रिसीव नहीं करते वो इनट्रांजिटिव कहलाते हैं। टू फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आस्क व्हाट आर whom। यहाँ दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप वर्ब से ये सवाल करेंगे कि व्हाट और whom, तो आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए है। एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड मैन chewed his food। ओल्ड मैन chewed, ये हमारा वर्ब है। chewed what? food। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द डॉग dug a hole under the fence। dug what? ये हमारा वर्ब है। dug what? और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, जो कि इनडायरेक्टली एक्शन को रिसीव करेगा ट्रांजिटिव वर्ब से। दोनों के लिए ही ट्रांजिटिव वर्ब यूज होगा। इट नेम्स द पर्सन टू whom और फॉर whom समथिंग इज डन। किसके लिए ये एक्शन किया गया है, ये वो मॉडिफाई करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। माई कजन ब्रॉड अस फ्रेशली पिक्ड वेजिटेबल्स। ब्रॉड वॉट? अब ब्रॉड जो है ये हमारा वर्ब है, हम इसे देखेंगे। ब्रॉड वॉट? वेजिटेबल्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जैसा कि हमने यहां देखा था। फॉर whom? फॉर अस। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लाउड म्यूजिक गिव्स माई ब्रदर हेडेक्स। गिव्स हमारा वर्ब है। गिव्स व्हाट? हेडेक्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू whom? किसको? माई ब्रदर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड कर रहे हैं तो सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, मगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज का पार्ट कभी भी नहीं होते। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई बॉट अ बुक फॉर माई सिस्टर। आई बॉट व्हाट? अ बुक। ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर whom? माई सिस्टर। तो क्या माई सिस्टर यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? नहीं। आई बॉट माई सिस्टर अ बुक। बॉट व्हाट? अ बुक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर whom? माई सिस्टर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर माई सिस्टर यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्यों नहीं? इसलिए कि फॉर माई सिस्टर, ये फॉर आ गया यहाँ जो कि प्रीपोजिशन है, लिहाजा प्रीपोजिशन से लेके यहाँ तक ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और माई सिस्टर यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। एक्सरसाइज करते हैं। शी सेंट हर फ्रेंड एन ईमेल। सेंट व्हाट? ईमेल। तो यहाँ पर ये जो रेड में लिखा हुआ है ये क्या है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? कि हम वर्ब से पूछेंगे व्हाट। सेंट व्हाट? एन ईमेल। तो ईमेल क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव देम अ बैग ऑफ फुल ऑफ मनी। देम यहाँ क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? गेव व्हाट? गेव देम और गेव अ बैग फुल ऑफ मनी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बैग।
आई नीड योर हेल्प। योर हेल्प क्या है यहाँ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? उसके लिए हम जो वर्ब है हमारा उससे पूछेंगे नीड व्हाट, नीड हेल्प। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही ऑफर्ड हर अ फ्लावर। ऑफर्ड व्हाट? अ फ्लावर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माय फादर बॉट अस अ न्यू टीवी सेट। अस यहाँ क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? कि बॉट हम पूछेंगे बॉट व्हाट? टीवी सेट। तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी सेट। जॉन सोल्ड मी हिज कार। सोल्ड व्हाट? हिज कार। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस में देखिए, अगर ये रेड में होता और हमें ये मालूम करना होता तो हम देखते सोल्ड व्हाट? हिज कार। टू होम? टू मी। तो मी जो है वो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर हमें चूंकि ये फाइंड करना है लिहाजा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई विश यू गुड लक। विश व्हाट? गुड लक। तो यू क्या है यहाँ? आई विश यू गुड लक। विश व्हाट? गुड लक। टू होम? टू यू। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गुड लक। दे बॉट अ बोट इन अक्टूबर। बॉट व्हाट? अ बोट। क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। David emptied his bag of candy on the bed. Emptied what? Bag. तो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ऑफ कैंडी, ये भी हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इंक्लूडिंग ऑन द बेड, ये पूरा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। द चॉकलेट गेव डेविड अ हेडेक। अब डेविड यहाँ क्या है? चॉकलेट हमारा सब्जेक्ट है। गेव व्हाट? गेव हेडेक। टू होम? टू डेविड। तो क्या हो गया डेविड? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट कौन सा है हमारा? हेडेक। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।